जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि बेसिक मैथ के कंसेप्ट के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी शंका न हो कि सीक्वेंस से कैसे चला जा रहा है। इसी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को विभक्ता के नियम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आप लोगों को 0 से लेकर के 5 तक के बारे में बताया था, और आज मैं उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करूँगा, जिससे जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो वो कंटिन्यू हो जाएंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है 0 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूप से डिवाइड तो क्या होगी, वो अनंत तक होती रहेगी। ठीक है। 1 से करते हैं तो सेम संख्या, आप जिस संख्या में विभाजन करेंगे वही सेम संख्या आएगी। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर 2 से विभाजित करना है किसी नंबर को तो कैसे पहचानेंगे, उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसका मतलब सम संख्या लास्ट में होनी चाहिए, इकाई अंक को देखना। ठीक है। 3 से विभाजित करने के लिए उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, जितने संख्या का सम करें, जितना भी नंबर दिया है, जो भी नंबर दिया है उसको अलग अलग प्लस करें और उसको 3 से विभाजित करें। अगर योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है। 4 में देखना है, जो संख्या दिया है उसके इकाई और दहाई को लेना है और 4 से विभाजित करना है। अगर पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है। 5 से अगर किसी संख्या को देखना है कि विभाजित होती है कि नहीं होती है तो उसके इकाई अंक को देखना है, 0 या 5 हो तो वो संख्या पूर्ण रूप से 5 से भी विभाजित होगी। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ाया था और आज हम अभी देखेंगे कि आगे जो नंबर है 6। आप जैसा देख रहे हैं कि 6 आप ध्यान से देखिए कि किससे विभाजित हो रही है। ये खुद ही एक खंड बन रहा है, किससे, 2 और 3 से। इसका ये मतलब है कि 6 से वो संख्या विभाजित होगी जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। 7 का विभक्त करने का जो नियम है, आप उसमें देखेंगे कि जो भी नंबर दिया है उस नंबर के इकाई को दूना करें और जो बचा हुआ संख्या है उससे घटा दें। जो नंबर आता है 7 से डिवाइड करें, अगर वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो दी हुई संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी 7 से। देखें कैसे। मान लो 882 है, मैंने बोला इस इकाई अंक को लेना है और इसको डबल कर देना है। अब आपका 74, अब ये 74 आपने देखना है कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आप देखेंगे 84 होगा। ठीक है। तो आप देखेंगे 7 से डिवाइड हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला वापस स्टार्ट कर दीजिए, दिक्कत होगी। रुका, स्टार्ट है।
सात नंबर से वो संख्या विभाजित पूर्ण रूप से होगी, उसको पहचान करने के लिए आपने क्या करना है, जो नंबर है उसके इकाई अंक को डबल करना है और उस नंबर जो बचा हुआ है उससे माइनस करना है। जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, मान लीजिए 882 है, तो 882 से आपको दो जो है इकाई अंक लेना है, 88 बचेगा, 88 से 2 का दूना करना, इकाई अंक का दूना करना है, कितना बचेगा 84, 84 से जब को 7 से विभाजित करेंगे 1 बचेगा 4, 7 2 जा 40, ठीक है। इसका मतलब जो है 882 ये संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है, ये देख सकते हैं। सेवन 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, और कितना आएगा 7 6 जा 42। आपने देखा कि इस रूल को फॉलो करने से हमें 7 का विभाजन करने के नियम पता चल गए, ठीक है। अगर इसको और करना है और दूसरी नंबर लेते हैं, उसको करके देखते हैं। मान लीजिए 663 है, अब इसमें हम रूल फॉलो करते हैं, 6 6 माइनस 3 इंटू 2, तो आपका क्या आ जाएगा 66 माइनस 6 आ जाएगा 60। अब 60 को 7 से विभाजित करें, जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, 7 8 जा 56 बचेगा 4, तो ये पूर्ण रूप से आपका विभाजन नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे ये संख्या भी आपका पूर्ण रूप से 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। देख लेते हैं 663 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 7 9 63, 6 से 3 जा 3 3, तो आपका देखना ये 7 के टेबल में नहीं आ रहा है। 7 8 7 चौक 28, 5 से तो अभी हमने 7 के बारे में बताया। 7 को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको याद करने का थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे और इसको याद करेंगे एक दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, जो इकाई अंक है उसको डबल करना है और जो बचा हुआ अंक है ये बचा हुआ अंक से माइनस करना है। जो नंबर आता है उसको 7 से डिवाइड करना। अगर वो नंबर 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो दी हुई संख्या वो भी 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर करके देखा है, ठीक है। ये पूरा दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि अगर ऐसा नंबर नहीं विभाजित होता तो क्या वो नंबर पूरा विभाजित होगा, जैसा कि 663 हमने लिया और यहाँ पर एग्जांपल करके दिखाया जो कि 7 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने 7 के बारे में जानकारी हासिल किया है। अभी अगला नंबर क्या है 8। 8 से किसी संख्या को अगर विभाजित करना है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये नंबर ये संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो उसके लिए आपने करना है, कितनी भी बड़ी संख्या दिया है तो 8 से पहचान करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेने हैं और उसको 8 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 अंक पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ नंबर, दिया हुआ संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा में 0 0 है तब भी वो संख्या, वो नंबर 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अभी करके इसको देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम
6795416। ठीक है। अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक को लेते हैं, 3 अंक को 8 से डिवाइड करते हैं। 416, 8 पचे 40, 1 और 6, 8 दूनी 16। ठीक है। आपने देखा इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक जो हैं इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो जो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अभी क्या होगा, ये नंबर भी 8 से ही पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसको करके देखते हैं कैसे। 6795416, 8 अठाई 64, 7 से 4 जाएगा 3, 9, 8 चौ 32, 9 से 2 जाएगा 7, 5 आएगा, 8 9 72, 5 से 2 जाएगा 3, 4 आएगा, 8 चौ 32, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा। ठीक है। अभी 1, 8 दूनी 16। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। 11 से 6 जाएगा 5 और 6 आ जाएगा तो 8 सते 56। आपने देखा कि ये जो संख्या दिया है ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। इस रूल को हमने फॉलो किया। ठीक है। अभी अगली संख्या है 9। अभी आप लोगों ने 8 के बारे में जानकारी लिया। अभी 9 से विभक्त या पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या की जानकारी करना है तो उस संख्या को आपने कैसे देख के पता करना है। जिस प्रकार से आपने 3 को किया है उसी प्रकार से आपने 9 का भी करना है। कैसे करना है, दिया हुआ जो संख्या है उन सभी नंबरों का सम करना है और सम करके उसको 9 से विभाजित करना है। अगर उसका जो योग है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसको करके देखते हैं। इसके एक और रूल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने बोला उसको करके देखते हैं। मान लो कोई नंबर है 75462 ठीक है। अब इसको कैसे करना है, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 कितना आएगा, 7 5 12 12 4 16 16 6 22 22 2 24 और 24 3 27। आप इसको विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब ये जो पूरे योग है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। इसका मतलब है कि जो ये संख्या है ये भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। करके देखें, 7 5 4 6 2 3। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को भाग गुणा जोड़ घटाने के बारे में पढ़ाया था कि आगे चल के आपके सवाल इसी के माध्यम से बनते रहेंगे। इसीलिए टेबल के लिए आप लोगों को मैंने बोला था कि कृपया करके 20 तक याद कर लेना। ये रूलिंग आपको यहाँ पर नहीं समझा पाएंगे, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। सीधा देखना है 9 8 72 9 8 72, 5 से 2 जाएगा 3, 9 4 36, 9 3 27, 14 से 7 जाएगा 7, 6, 9 8
9 8 72, 6 से 2 जाएगा 4, 2, 9 4 36, 12 से 6 जाएगा 6, 9 7 63। आपने देखा जो हमने रूल फॉलो किया था उसके अनुसार हमने संख्या को डिवाइड किया तो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। ठीक है, अभी इसमें ध्यान देना, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। अगेन रिपीट, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है वो संख्या 9 से भी विभाजित हो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मैंने बोला जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है, 9 से विभाजित हो रही है, वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 37 5 6 9 3। ठीक है, अभी इसको देखो 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3, इसको पूरा जोड़ने को कितना आएगा? 3 7 10 15 15 6 21 21 9 30 और 3 35। अभी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 33 जो है 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। समझ गए मेरी बात? तो जो संख्या आपने लिया है वो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। इससे आपका क्या निकल जाता है कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित नहीं होगी, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। लेकिन आपने जो दूसरा रूल फॉलो किया है, 3 का भी यही रूल है, तो आपने देखा कि ये डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। तो आपको ये रूल 3 के लिए काम करेगा। कहने का मतलब है क्योंकि 9 जो खुद ही है, 9 किसका खंड बनेगा? 3 के टेबल में आता है। इसीलिए जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। लेकिन जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से डिवाइड होगी 100%। लेकिन जो 3 से डिवाइड होगी वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये मेरे बताने का मतलब था। आप लोग ध्यान से इसको देख लेना। अभी 10 से पूर्ण रूप से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक में 0 है। इकाई अंक 0 होने से कोई भी संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, अभी इसके लिए कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 20 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 22 है तो क्या ये पूर्ण रूप से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसलिए इकाई अंक में आपका 0 का होना अनिवार्य है। ठीक।